और आपने जो बेसन लगा दिया मेरे बाजू पर। बेसन नक को उपटन बोलिए ना, पूरे बदन पे लगाएंगे। कपड़े उतारिए। क्या? हाँ, इतवार का दिन है ना, अपने हाथा से पूरे बदन पे लगा के आपके जो ये मैल के थप्पले हैं ना, इनको निकालूंगी मैं। कमीज उतारिए और निक्कर भी। मैं तुम्हारे सामने नंगा हूँगा? उसमें क्या होएगा? मर्द हैं क्या आप? हाँ, मैं मर्द हो गया हूँ। मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ। शर्मिया रुकिए तो, भाग के किधर जा रहे हैं आप? रुकिए। अम्मी, आदाब अम्मी, आइए ना, आइए। वो क्या है ना कि अशरफ मियां को थोड़ा उपटन लगा के मैं पानी लेके आती ना आपके लिए। लीजिए अम्मी पानी। क्या बात हो गई? इतनी परेशान काहे को लग रही हैं आप? सुबैदा, तू मुझे अपने घर में रखेगी? मैं घर के काम के साथ साथ अशरफ को भी नहला दिया करूंगी। देख, तेरी छोटी बहन के साथ अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे वो बहुत बेसिरी हो गई है। बेसिरी? शमा के बारे में बोल रहे क्या? हाँ, शमा, जो वो मेरे पेट में थी, बहुत लात मारा करती थी और उसे प्यार से सहला के सह जाती थी। लेकिन अब नहीं सहूंगी। अब वो लात मारेगी ना तो मैं नहीं सहूंगी। कुछ बोलिए ना, क्या बात हुई? तुमने उसकी आंखें देखी है? देखी है उसकी आंखें कैसी बदल गई है वो? अच्छा एक बात बता, जब तुमने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने तुझे कितनी गालियां दी, कितना कुछ बोली ना मैं तेरे को, लेकिन तूने पलट के जवाब नहीं दिया। अपने दामाद के बारे में कितना उल्टा सीधा बोली, लेकिन उसने भी नजर उठा के नहीं देखा। अम्मी जा, अम्मी अम्मी कहते हुए उसका हलक सूखता है और उस बेशर्म को देखो, दुश्मन की तरह देखती है। एक लफ्ज मेरे मुंह से निकलता नहीं, एक चिल्ला पड़ती है मेरे ऊपर। यह नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। अरे मैंने तुझे अपने पेड़ों में रखा और जमीन पे लाई, तेरे हलक में शहद डाल के तुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, और कहती है आप कुछ नहीं जानती। इसलिए ना कि हम उसके बैग में रहते हैं, उसके टुकड़े खाते हैं। शमा बदल तो गई ना थोड़ी, पहले तो ऐसे नहीं थी ना। बीए का एग्जाम देने के बाद ऐसे हो गई ना वो थोड़ी सी। पहले आके सारी बातें मुझसे बोलती, अब नहीं बताती मेरे को सब कुछ। और पता क्या क्या कहती है कि मैं मुकदमा इसलिए हारी कि कोई सबूत लेकर नहीं आया। मेरी वजह से सबके काम हो गए, बस मेरा ही नहीं हुआ। अरे मेरे घर की तो बिजली पानी सब कट जाता, क्योंकि किसने बिल संभाल कर नहीं रखे, किसने इस बात का ख्याल नहीं रखा। मैंने रुपए बैंक में जमा कराए जेवर बेच के। अब्बू जी के बारे में बोली है सब? और कौन है घर में? अरे वो किस किस के लिए नहीं कहती, आबिद के लिए कहती है कि उसका इलाज करा दिया तो वो वकील सबकी नजर में भला आदमी हो गया। अम्मी, आज के बाद शमा कुछ भी बोली ना, आप फौरन उठ के इधर को आइए ना। आपके दामाद का घर है, इधर आपको कोई कुछ न को बोलेगा। अब आप पानी पीजिए ना, पीजिए तो। तो भाई ये गर्मी। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। नफीसा पानी लेके आना। आपा जान नींबू पानी बना कर लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, पानी लेके। जी जी अभी लाई। हाँ आपा जान पानी लीजिए। क्या बात है आपा, घर तक जो छोड़ती है वो बस आपको नहीं मिली क्या आज? वो 5:30 बजे आती है जी। लेट हो जाती, फिर तुम लोग चिल्लाते, इसलिए 5 बजे वाली बस लेके आई जो दूर छोड़ती है। किसी का फोन आया था? जी, आबिद साहब का फोन था ना, पूछ रहे थे वकील साहब के बारे में। मैंने बता दिया उनको। वकील साहब तो आए थे मगर आपाजान की क्लासेस थी ना, स्पेशल क्लासेस कॉलेज में, इस वास्ते से कल पढ़ाई नहीं हो पाई। इंशाल्लाह आज ज़रूर होगी।
कह दिया मैंने उससे। उसका फोन आया था? नहीं, उनका तो फोन नहीं आया था, मगर आपने तो नहीं किया होगा ना आपका फोन उनका। मैं क्यों करूं? कह गई थी ना मैं। बात मान ले आपा, एक फोन कर ले, कहीं आज भी आपकी पढ़ाई न रुक जाए। कहीं वो ये ना समझ बैठे कि अगर आप आज भी ना घर पर मिली तो। मैं घर पे हूं, नहीं होती तो फोन कर देती। टॉवल लेके आ गई तुम्हारी महारानी। पता है आज ना आपा बहुत दूर से पैदल चल कर आई है। वो क्या कहते 5 बजे वाली बस ली ना, इस वास्ते से बहुत चलना पड़ा आप ही को आज। सच तो किस पे एहसान कर रही है? अरे किस पे एहसान कर रही है वो? है पढ़ाई छोड़ क्यों नहीं देती? जो अल्लाह मियाँ दे रहे हैं उसमें सब्र क्यों नहीं करती? हाँ, वकील बनेगी। अब मत कहिए कि मैं नहीं आई। आज 5 बजे आ गई, लेकिन अब तक वो नहीं आया। अब कसूर मेरा नहीं है। कसूर तो बेटा तुम्हारा कल भी नहीं था। कसूर तो उन्हीं का था जो इतनी दूर से चल के आए, 2 घंटे इंतजार किया और फिर चले गए। मैं जताना चाहती थी कि मैंने नहीं बुलाया, इसलिए नहीं आई। लाइब्रेरी में बैठी रही। तो तू मानती है ना कि तू जानबूझकर नहीं आई? तो ठीक है, उसने भी ना आकर ये जता दिया है कि उसे भी यहाँ आने की कोई गरज नहीं है। फिर ठीक है, आगे भी आने की जरूरत नहीं। तो ठीक है बेटा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। मैं अभी नफीसा से फोन करवा देती हूँ। नफीसा से? नफीसा से क्यों? इसलिए कि मेरे आदमी ने उसे पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा था। मैं नहीं चाहती कि मेरा आदमी बदनाम हो, इसलिए मैं नफीसा से कहवा दूंगी कि तूने मना किया है। आप समझती है मैं डरती हूँ? नहीं बेटा, तू क्यों डरने लगी? और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए बेटा। अरे डरना तो नहीं चाहिए जो यहाँ आते हैं और धक्के खा के चले जाते हैं, जो तुम्हारा इंतजार करते हैं, जो हम सबका भला चाहते हैं। भला चाहते हैं? मेरे जहां चोट लगी है किसी और को नहीं लगी। आपको भले मानस दिखते हैं, दिखते हैं, मुझे नहीं दिखते। कोई जरूरत नहीं मुझे, न उसकी न उसके मदद की। ये घर मेरे आदमी का है, न उसे आने की जरूरत है और न उसे बुलाने की, जिसने मेरे मरहूम शोहर पर तोहमत लगाई। वो आए ना आए, मुझे कोई परवाह नहीं। आदाब अब्बू जान। आओ 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 मेरे दूल्हे बेटा, बड़े जच रहे हो इस लिबास में। ससुराल से मिला है? हाँ, ये तो ससुराल से मिला है। अब आप भी कुछ देंगे? अरे बोल बेटा, क्या चाहिए? तूने तो मेरे लाखों बचा दिए। लाखों? और क्या? अरे मेहर माफ करवा के तूने लाखों नहीं बचवाए। न जाने कब ये 5 लाख रुपए देने पड़ते। तेरी जो सास है ना, बड़ी घाघ औरत है। तो उसने मुझसे 5 लाख मेहर लिखवा लिए, तो अपनी बेटी को क्या पढ़ा लिखा के नहीं भेजा होगा? लेकिन बेटा, तूने उससे मेहर माफ कैसे करवाई? अब्बू, पहले मैं बुद्धू था, लेकिन आपको मुकदमा लड़ते देख मैं भी सीख गया कि पानी पर से मलाई कैसे उतारते हैं। जब पहली रात मैंने उससे मेहर की बात की तो कहने लगी कि मेहर तो मर्दों पर वाजिब है, अगर वो उसे छोड़ दें तो औरत उसी पर गुजारा कर लेती है। मैंने भी कह दिया कि अगर छोड़ना ही होता तो मैं उससे शादी क्यों करता, जबकि मुझे मालूम था कि 8 साल तक उसके किसी के साथ ताल्लुकात थे। फिर मंगनी होने के बाद ताल्लुकात तो हो ही जाते हैं ना। बस इतना कहना था, सफेद पड़ गई, मानो बदन में खून ना हो। बस मान गई, लिख कर दे दिया। अब मानता हूं कि तू मेरा बेटा है। बोल, क्या चाहिए तुझे?
वो अब्बू, मैं उसे सिनेमा ले जाना चाहता था, बाद में बाजार में कुछ खरीदारी करवा देता और कोई अच्छी सी होटल में खाना खिलवा देता। वो जो शादी में रुपए मुझे मिले थे वो आपके पास है, उसी में से 2000 रुपए मिल जाते तो। हाँ अभी लो, बस उससे खुश रखो ताकि वो लखनऊ जाके कोई शिकायत न करे। ये तेरी सास है ना, मेरी भी बाप है। इसीलिए तो मैं साथ फज्जो को भी लेकर जा रहा हूँ ताकि वो वहां जाकर कहे कि बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे से रखा है। वो नौकरानी, उसे क्यों ले जा रहा है? भाई दुल्हन की बात अलग है, लेकिन वो तो कनीज है, उसकी आदत खराब मत कर। अब्बू, अब सिनेमा हॉल में एक तरफ तो मैं बैठूंगा, दूसरी तरफ पता नहीं कौन बैठेगा। फिर इतने जेवरात पहने होगी, पता नहीं बराबर में कौन आकर बैठ जाए और अंधेरे में जेवरात ही खिसका ले। फिर थिएटर में रफा हजरत को जाना होगा तो साथ कौन जाएगा? अब मैं तो जनाने में जा नहीं सकता ना। अब्बू, फिर ये बात है शान की। फूफी जान भी जब जाती हैं तो अपने साथ खैरातन को साथ लेकर जाती है। अब ये बात आप अम्मी जान को समझा दीजिएगा कि बड़े घर की औरतें जब भी बाहर जाती हैं तो अपने साथ कनीज को लेकर ही जाती हैं। ये ले सारे ले जा। और अगर तेरी अम्मी जाना चाहेगी ना तो हम उसे अलग से ले जाएंगे। ठीक है अब्बू, शुक्रिया। जा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बस आपकी दुआ है। आप क्या कर रही हैं? पालक काट रही हूँ दुल्हन। तुम्हारे ससुर को पालक गोश्त बहुत पसंद है, ये बन जाए तो समझो मनोसलवा मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए। अम्मी जान, मैं इसकी नहीं आपकी बात कर रही हूँ। अब से आप ये सब कुछ नहीं करेंगी। फज्जो आ गई है, आप उसे कहिए, वो करेगी, और जो नहीं आता आपसे सीखेगी। बस अब आप ये सब कुछ नहीं करेंगी। मुझे भी ऐसा ख्याल आया था दुल्हन, पर मुझे लगा कि तुम्हारे भी 10 काम होते हैं और तुम इस घर में नई नई आई हो। फज्जो तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। अम्मी जान, अगर मेरा दिल नहीं लगेगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगी, पर फज्जो आपकी खादिमा है। बराए करम उसे आप अपनी नौकरानी समझ कर रखिए। मैं नहीं चाहती कि वो अपने को आपकी नहीं मेरी समझे। जीती रहो दुल्हन। अब वैसे तो तुमसे पहले से खैरातन भी इस घर में मौजूद है, मगर क्या मजाल कि एक तिनका तोड़ के या एक कली भी फोड़ के दे। हर वक्त तुम्हारी फुफिया सास के कमरे में घुसी रहती है। एक बार मैंने तुम्हारे ससुर से शिकायत कर दी। अल्लाह, झाड़ी में से निकलकर शेर भी क्या गरजता जैसा वो मुझ पर बरसे। कहने लगे खैरातन मेरी बहन की नौकरानी है, तुम्हें इससे क्या मतलब? पर बच्चों को सिर्फ आपसे मतलब है। मैंने इनसे भी कह दिया है कि बार बार फज्जो को ना बुलाया करें। जब तक आप मुझसे काम नहीं करवाएंगी, सारा काम फज्जो करेगी। आप हमसे कुछ मत कीजिए। खुदा तुझे नजरे बद से बचाए दुल्हन। अरे शबनम, कहाँ हो भाई? तैयार हो जाओ। अरे तू यहाँ, बेगम साहिबा कहाँ है? वो तो पहले ही बेगम साहिबा के पास है, बड़ी बेगम साहिबा के पास। आज हम तुम्हें सिनेमा दिखाने ले जाएंगे, बाद में घुमाने। हमका काहे ले जात हो? हमका तो पहले ही बेगम साहिबा मना कर दी हैं कि खबरदार जो आपसे बात की है। लेकिन हम तो करेंगे। ये लो, रख लो। का है? रख लो। जब हम बाजार में कुछ खरीदे तब तुम भी कुछ खरीद लीजो। कहियो कि पैसे में लखनऊ से लाई थी और कुछ औरतों ने सदके में दे दी। आज ले जाऊंगा, मना मत कीजिए।
आज तुम्हें सिनेमा ले जा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से इजाजत दी है अब्बू ने। फिर बाजार और होटल जाएंगे। आज तुम्हें हैदराबाद घुमाऊंगा। चार मीनार भी ले जाएंगे। अरे जाने मन, चार मीनार भी ले जाऊंगा, निजाम साहब की कोठी भी ले जाऊंगा, बाद में एक अच्छी सी होटल में खाना भी खिलाऊंगा। यहाँ से तुम बुर्का ओढ़ कर चलना, आगे चलकर उतरवा दूंगा। मगर अम्मी जान तो उतारने नहीं देती। अरे अगर वो साथ होती तो वाकई में नहीं उतारने देती। इसीलिए तो मुझे एक चाल चलनी पड़ी। आपको कोई चाल चली? हाँ, अब्बू जी ने कहा कि सिनेमा ले जाओ और साथ अम्मी को ले जाना, क्योंकि दुल्हन बहुत से जेवरात पहने होगी, कहीं कोई उतार ना ले। मैंने कहा अम्मी भी तो जेवरात पहनेंगी, इसीलिए फज्जो को ले जाऊंगा और कोई मुश्किल नहीं होगी। आप फज्जो को अपने साथ लेके जाएंगे? समझो बेगम, समझो। अगर अम्मी साथ होगी तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। फज्जो से कहेंगे कि पीछे पीछे चले और जहाँ टकराना हुआ कह देंगे तखलिया और चली जाएगी। फज्जो, ओ फज्जो। और सिनेमा जाने की तैयारी करो। अरे भाई बेगम, आई। आइए जरा जल्दी आइए इधर। क्या है? अरे यहाँ हमारे पहलू में आके बैठी है। बेगम, चलिए आज आपको सिनेमा दिखा लाते। क्या? कहाँ? सिनेमा? अरे भाई लतीफ अपनी दुल्हन को सिनेमा दिखाने ले जा रहा है, तो हमने सोचा आपको भी दिखा लाए। ये मेरे कान बज रहे हैं या आप कह रहे हैं? मैं जरा कान में तेल डाल के। अरे नहीं नहीं बेगम, तेल डालने की जरूरत नहीं है, ये हम ही कह रहे हैं और सच्चे इरादे से कह रहे हैं। अब चलना है तो चलो।